सरकार देखती है कि कब 370 जैसी धारा समाप्त करनी है, कब 3 तलाक पर कानून ले आना है, कब देश के विकास के लिए योजनाएं बनानी है। अब सरकार को आवश्यकता महसूस हुई कि ये आवश्यक हो गया है कि इस तरह के कानून ले आए जाए। लेकिन ऐसे कानून का दुरुपयोग नहीं होगा, अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं होगा। आपको मालूम है कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तो चंद्रबाबू नायडू भी जेल गए थे, आज वो चीफ मिनिस्टर है। तो ये तो पूरा उदाहरण है पॉलिटिकल राइवल्स को जेल भेजने का। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कोई कानून ऐसा बनता है जिसके नाते भ्रष्टाचार में कमी आए, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो इस तरह के कार्य करता हो उसको कुर्सी छोड़ दे। पहले क्या होता था, नैतिकता के आधार पे छोड़ते थे, अब कानून के आधार पे छोड़ेंगे। तो रही बात, ये बिल इस समय क्यों लाया गया, एक बड़ा जहन में स्वाभाविक सा सवाल ये उठता है कि ये संविधान संशोधन बिल है, 2/3 बहुमत से इसे पास करना होगा। तो फिर ये बिल 20 तारीख को संसद के आखिरी दिन से पहले क्यों लाया गया? जब कम्युनल बिल लिया जा रहा था कि नहीं सिर्फ एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए, एक संप्रदाय, एक समुदाय के लिए, जो सभी के लिए समान है पूजा जी, आज इनकी सरकार, कल उनकी सरकार, निश्चित तौर पे ऐसे कानून को देश की आवश्यकता थी। कितने लोग इससे भड़काऊ बयान देते हैं जो सत्ता पक्ष में, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ और कितने लोगों की सदस्यता गई। दूसरी बात, जिन राज्यों में सरकारें जिन पार्टियों की है, उन पार्टियों के एमएलए एमपीज पर कितना 2 साल की सजा वाला केस हो रहा है और फैसला हो रहा है, सदस्यता जा रही है, और विरोधियों पर कितनी जा रही है, ये भी देखने वाली बात है। इतना इंपॉर्टेंट ये बिल, और आप मॉनसून सेशन के आखिरी दिन में इसको आप लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है, भाई एसआईआर के मुद्दे पर इतना विपक्ष हावी हो रहा है, उससे ध्यान भटकाया जा रहा है क्या? चलिए पूजा जी, अच्छा रहा, कम से कम आप मान लें कि बिल तो बहुत सुंदर है और ये बिल होना चाहिए, जैसा कि आदरणीय संजीव जी ने भी कहा कि इसकी आवश्यकता थी। अब रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग कुछ भी नहीं होता है, सरकार का कार्य करने का एक तौर तरीका होता है। सरकार देखती है कि कब 370 जैसी धारा समाप्त करनी है, कब 3 तलाक पर कानून ले आना है, कब देश के विकास के लिए योजनाएं बनानी है। अब सरकार को आवश्यकता महसूस हुई कि ये आवश्यक हो गया है कि इस तरह के कानून ले आए जाए। भाई लोकपाल बिल इसीलिए तो ले आया गया था कि प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या कोई भी देश का हो वो इस दायरे में आ जाता है। मैं कहता हूं कि मान लीजिए कोई कानून ऐसा बनता है जिसके नाते भ्रष्टाचार में कमी आए, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो इस तरह के कार्य करता हो उसको कुर्सी छोड़ दे। पहले क्या होता था, नैतिकता के आधार पे छोड़ते थे, अब कानून के आधार पे छोड़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ आरोप के आधार पर ही 30 दिन के अंदर ही अगर किसी की सदस्यता 31वें दिन अगर खत्म हो जाती है तो उसको तो राजनीतिक करियर खत्म ना, वो अगर अपनी बेगुनाही साबित ना कर पाए। पूजा जी देखिए, अभी आप डिस्कस करेंगी तो वैभव श्रीवास्तव नहीं, जितने लोग बैठे हैं लास्ट में सभी मानेंगे कि ये बिल बहुत आवश्यक है और इसको ले आया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि इसका दुरुपयोग होगा, तो दुरुपयोग तो 302 पर होता है, 307 का होता है, 423 का होता है, 504 का होता है, तो सारे कानून को क्या रद्द कर दिया जाना चाहिए? नहीं किया जाना। जेपीसी को इसीलिए भी भेजा गया है कि अगर इसमें कोई भी संशोधन की आवश्यकता है तो सभी लोग। अरे जेपीसी में तो वक्फ संशोधन बिल भी भेजा गया था ना, कितनी सुनी गई विपक्षी नेताओं की? संशोधन हुआ नहीं। देखिए विपक्ष नहीं, वास्तविक अगर आप ये चाहेंगे कि नहीं हम नैतिकता के आधार पर देंगे और नैतिकता के आधार पर नहीं भी देंगे, ये छूट नहीं मिलने वाली है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नैतिकता नहीं, कानून के आधार पे आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कानून बन रहा है, नैतिकता नहीं। और मैं पूछ रहा हूँ, अभी ये कह रहे थे भैया आप ये जरूर मांग करिए कि उसमें सुनवाई 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 4 महीने में, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कानून गलत है। कहाँ ये अधिकार देता है? ये प्राइवेट प्रोटेक्शन देखता है। हाँ, विरोध किया जाना चाहिए, उस कानून का विरोध किया जाना चाहिए था जब एक की खुरेबंदी दूसरे की नसबंदी थी। उस कानून का विरोध किया गया और किया जाना चाहिए जब कम्युनल बिल लिया जा रहा था कि नहीं सिर्फ एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए, एक संप्रदाय, एक समुदाय के लिए, जो सभी के लिए समान है पूजा जी, आज इनकी सरकार, कल उनकी सरकार, निश्चित तौर पे ऐसे कानून को देश की आवश्यकता थी। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करें। कुल मिला के बात ये चल रही है कि ये बिल क्यों लाया गया और किस लिए। इसके 2 पक्ष हैं, बिल्कुल संजीव जी ने जो कहा, 2 पक्ष हैं पूजा। अगर आप देखें 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि 2 साल की सजा होने पर एमपी एमएलए की सदस्यता स्वतः चली जाएगी और 6 वर्षों तक वो चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं होंगे। इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए मनमोहन सरकार ने एक अध्यादेश पास किया था जो राहुल गांधी के विरोध की वजह से वापस लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट की वो रूलिंग कानून बन गई। अब उससे होता क्या है, अभी मैं लेटेस्ट उदाहरण बता दूं अब्बास अंसारी का।
अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक हैं मऊ से, 2022 के चुनाव में उनके ऊपर क्या आरोप था? उनके ऊपर आरोप था कि जनसभा में एक उन्होंने अधिकारियों को देख लेने की, कि हमारी सरकार आ रही है, अधिकारियों को हम देख लेंगे, भड़काऊ भाषण दिया। भड़काऊ भाषण पर मुकदमा दर्ज हुआ, एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, सदस्यता चली गई। अब सदस्यता विधायक की चली गई और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, कल ही हाईकोर्ट ने सदस्यता बहाल कर दी, वो सजा रद्द कर दी। तो अब बताइए, इतने दिनों तक वो विधायक जो नहीं रहे, एक जनप्रतिनिधि नहीं रहे, अब उसको क्या आप मानेंगे? तो इसका, और कितने लोग इससे भड़काऊ बयान देते हैं जो सत्ता पक्ष में, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ और कितने लोगों की सदस्यता गई। दूसरी बात, जिन राज्यों में सरकारें, जिन पार्टियों की, उन पार्टियों के एमएलए एमपीज पर कितना 2 साल की सजा वाला केस हो रहा है और फैसला हो रहा है, सदस्यता जा रही है, और विरोधियों पर कितनी जा रही है, ये भी देखने वाली बात है। तो सवाल ये है कि कोई भी कानून आएगा तो ये लागू करने वाले पर निर्भर करता है कि वो उस किस मंशा से उसको, कानून अपने आप में कोई खराब नहीं होता। कोई सीएम और मिनिस्टर, एमपी और एमएलए बन के उसको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो जिस तरह का चाहे अपराध करे, जिस तरह की चाहे बात करे, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और अगर अरेस्ट किया जा सकता है तो कानूनी बाध्य नहीं है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे या उसे हटाया जाए। तो उसके लिए कुछ तो लगाम लगानी जरूरी होगी। तू समझा? हाँ। लेकिन सवाल वही है, इस सवाल का सबसे बड़ा उदाहरण कल गृह मंत्री का संसद में दिया गया बयान है। जब उनसे ये कहा गया आप खुद भी जेल में 3 महीने रहे थे, तो उन्होंने गुस्से में आते हुए जवाब दिया, और वो जवाब ही सबका, गृह मंत्री का जवाब ही इसका उदाहरण है कि देश के गृह मंत्री ने खुद संसद में ये बात कही कि मेरे ऊपर झूठे केस लाद कर मुझे जेल में डाला गया, तो मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, और जब तक मैं केस से बरी नहीं हुआ मैंने संवैधानिक पद हासिल नहीं किया, नहीं लिया। गृह मंत्री ने खुद ये बात कह दी कि सरकारें गलत केसेस राजनीतिक विरोधियों पर करती रही हैं। पिछली सरकार ने उनके खिलाफ किया, अब की सरकार पर उनके राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि वो करते। खुद गृह मंत्री ने कहा कि उनके ऊपर गलत केस लगाया गया था। सोचिए, वो एक राज्य के मंत्री थे और आज देश के गृह मंत्रियों और संसद में खुद ये बात वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर फर्जी केस लगाया गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और तब गृह मंत्री चिदम्बरम थे, देश के 3 महीने जेल में अमित शाह रहे थे। अमित शाह जब गृह मंत्री बने तो केंद्रीय एजेंसियों ने उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम को पकड़कर जेल भेज दिया। 106 दिन वो तिहाड़ जेल में थे। अब उनके ऊपर कौन सा आरोप है, उनके ऊपर कौन सा आरोप है, आम जनता को क्या पता। जब तक वो दोष सिद्ध, दोष मुक्त ना हो केसेस में, तब तक आम जनता को क्या पता। तो बात यह है कि ये केस, ये जो मामला आया है, तमिलनाडु के एक मंत्री ने गिरफ्तार होने के बाद अपने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा नहीं दिया, राज्यपाल ने उनको डिसमिस किया और वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन हुआ पॉलिटिकल। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आजादी के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने गिरफ्तार होने के बावजूद महीनों अपना पद नहीं छोड़ा, उसके बाद ये आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसे कानून लाए जाएं, लेकिन ऐसे कानून का दुरुपयोग नहीं होगा। अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं होगा। आपको मालूम है कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तो चंद्रबाबू नायडू भी जेल गए थे, आज वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये तो पूरा उदाहरण है पॉलिटिकल राइवल्स को जेल भेजने का देश में। तो ये बात मैंने कहा कि मैं नहीं, खुद गृह मंत्री ने संसद में ये बात कही है कि उनको खुद ही फंसा के जेल भेजा गया था। तो ये साफ है कि पॉलिटिकल राइवल्स को तो इसका मिसयूज नहीं होगा और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इसे एक टूल के तौर पर, एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कैसे ना माना जाए, इसके दोनों पक्ष है। सेलेक्ट कमेटी के पास गया। और दूसरी बात, ये बिल इस समय क्यों लाया गया, एक बड़ा जहन में स्वाभाविक सा सवाल ये उठता है कि ये संविधान संशोधन बिल है, 2/3 बहुमत से इसे पास करना होगा। तो फिर ये बिल 20 तारीख को संसद के आखिरी दिन से पहले क्यों लाया गया। ये भी एक, इसकी टाइमिंग पर जो आपने सवाल उठाया, ये भी एक जायज़ सा सवाल है कि पास होना नहीं है। तो ये इतनी चर्चा और या केवल बहस और जनता में मैसेज देने के लिए इसे इस वक्त लाया गया क्या? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है।